जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स पे, हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बुलेटिन में सबसे पहले रुक करेंगे प्रयागराज का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दौरे के लिए पहुंचे हैं। सीएम योगी संगम नगरी पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर पहले संगम के तट पर सीएम योगी ने डुबकी लगाई, आस्था की डुबकी यहां पर लगाई है। सीएम योगी गंगा पूजन और आरती भी करेंगे इस दौरान, साथ ही तैयारियों का जायजा भी लेंगे। मुख्यमंत्री लगभग 7 घंटे तक प्रयागराज में रहने वाले हैं। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के प्रमुख स्नान पर्वों की तैयारियों को लेकर अफसरों के साथ मीटिंग भी करेंगे। तो आज का दिन बेहद खास है क्योंकि प्रयागराज में लगातार तैयारियां जो हैं वो जोरों पर हैं। यहाँ पर मकर संक्रांति को लेकर, मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर, और इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पहुंचकर मुख्यमंत्री ने आस्था की डुबकी लगाई है संगम में, और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं आस्था की डुबकी लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसके बाद यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना जो है वो भी की जाएगी, और साथ ही साथ यहाँ पर आला अधिकारियों के साथ जो है बैठक भी की जाएगी, मीटिंग भी जो है वो की जाएगी, और तैयारियों को लेकर जो है तमाम जानकारियाँ हासिल की जाएंगी। भीड़ को लेकर, भीड़ को किस तरीके से काबू में करना है, किसी भी तरीके से कोई भी लापरवाही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और भगदड़ जैसे हालात ना बने उसको लेकर विशेष तौर पर यहाँ पर पहले से निर्देश दिए गए थे कि भीड़ को किस तरीके से काबू में रखना है, लोगों को परेशानियां ना हो, इसको लेकर क्या खास व्यवस्थाएं जो हैं वो करनी है। इसको लेकर बार बार बैठकें होती रही हैं और ज़रूरी निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। आज मुख्यमंत्री खुद प्रयागराज पहुंचे हुए हैं मकर संक्रांति के स्नान से पहले, और जायजा लेंगे यहाँ पर हर तैयारी का। बैठक में महत्वपूर्ण निर्देश जो हैं वो अधिकारियों को दिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले की ये तस्वीरें आप देखिए, बेहद खास है ये तस्वीरें। और ये जो तस्वीरें हैं आखिरी बार प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान देखी गई थी 2025 जनवरी के वक्त पर, और उसके बाद अब यहाँ पर एक बार फिर ये तस्वीरें सामने आ रही हैं आस्था के नगरी प्रयागराज से, जहाँ पर माघ मेला इस वक्त लगा हुआ है, और यहाँ पर लाखों की संख्या में कल्पवासी पहुंचे हुए हैं। आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। और जब मुख्यमंत्री यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, उसी बीच आप सुन सकते हैं मंत्र की आवाज़, और पूरे तप जप और मंत्रों के साथ यहाँ पर मुख्यमंत्री ने आस्था की डुबकी लगाई। तस्वीरें सीधा सामने आई। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विकास मिश्रा का रुख करेंगे। विकास, आज का दिन बेहद खास है क्योंकि यहाँ पर तैयारियां तो लगातार पूरी की ही जा रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री ने आस्था की डुबकी लगा ली है। विशेष पूजा अर्चना वो करेंगे, उसके बाद सिलसिला शुरू होगा बैठकों का। बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संगम नगरी प्रयागराज में लगभग 7 घंटे तक रहेंगे, वो सबसे पहले जिस तरीके से एयरपोर्ट के बाद संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे हैं, जहां पर सीधे वो संगम नोद पर पहुंचे हैं, जायजा ले रहे थे, और उसके साथ ही वो त्रिवेणी संगम में आस्था और पुण्य की डुबकी लगाए हैं। क्योंकि जिस तरीके से उनके साथ जो तमाम सहयोगी मंत्री हैं, स्वतंत्र देव सिंह है, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी हैं, और जगत गुरु सतुआ बाबा भी हैं। क्योंकि आज जिस तरीके से 726वीं जो जन्मोत्सव है रामानंदाचार्य भगवान रामानंदाचार्य का, तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचेंगे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह भी हैं, और ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो त्रिवेणी संगम में मुख्यमंत्री के साथ आस्था और पुण्य की डुबकी लगाए हैं। इसके साथ ही जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जब सतुआ बाबा के शिविर में जो भगवान रामानंदाचार्य जी के जन्मोत्सव में शामिल होंगे, और उसके बाद मीडिया से वार्ता करेंगे, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी बैठकें करेंगे। इसके साथ ही जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ भी बैठकें करेंगे, बातचीत करेंगे। तो तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया था, और उसके बाद आज इस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जायजा ले रहे हैं। और अब से कुछ ही देर में जिस तरीके से वो त्रिवेणी संगम पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जो तमाम साधु संत हैं, जो तमाम पंडा समाज के लोग हैं, उनके साथ वो वहां पर मंत्रोच्चार के साथ गंगा पूजन करेंगे। और इसके साथ ही जिस तरीके से सेक्टर 4 में जो सतुआ बाबा के शिविर है वहां पर पहुंचेंगे, और इसके साथ ही जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके साथ बैठकें करेंगे। इसके साथ ही जिस तरीके से मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या का महास्नान है, इसके पहले जो सारे अधिकारी हैं वो लगातार ग्राउंड जीरो पर तैयारियों का जायजा ले रहे थे। और आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, इसके पहले जिस तरीके से वो महाकुंभ 2025 में पूरी कैबिनेट के साथ त्रिवेणी संगम में आस्था और पुण्य की डुबकी लगाए थे, इसके बाद जिस तरीके से गंगा पूजन उन्होंने किया था। ठीक है विकास, क्या साधु संतों से भी मुलाकात जो है इस दौरान की जा सकती है बैठक के बाद?
बिल्कुल, बैठकें तो होंगी, ज़रूरी निर्देश जो है वो दिए जाएंगे और जानकारी तमाम तैयारियों के लिए जो आएगी। बैठकों का सिलसिला आज दिन भर देखा जाएगा यहाँ पर। इसी के साथ क्या यहाँ पर जिस तरीके से अखाड़े लगे हैं, क्या उनमें जाकर संतों से भी मुलाकात कर सकते हैं क्या? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगम नोच पे गंगा पूजन करने के बाद सीधे सतुआ बाबा के शिविर में पहुंचेंगे। वहां तमाम जो साधु संत हैं उनसे मुलाकात करेंगे और इसके साथ ही भगवान रामानंदाचार्य जी के 726वीं जो जन्मोत्सव समारोह का आयोजन किया गया उसमें वो शामिल होंगे। उनके साथ ही जो तमाम सहयोगी मंत्री और विधायक हैं वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। ऐसे में इसके बाद जिस तरीके से वो पीपा पुल के रास्ते होते हुए प्रयागराज मेला प्राधिकरण पहुंचेंगे, यहाँ पर तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनके साथ बैठक करेंगे और तमाम जो मकर संक्रांति महास्नान जो आ रहा है, मौनी अमावस्या महास्नान है, उसको लेकर वो तैयारियों की समीक्षा बैठक करेंगे। इसके साथ ही जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ भी बैठ के करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और तमाम जो तैयारियों का फीडबैक लेंगे। इसके साथ ही वो प्रेस को ब्रीफिंग करेंगे कि किस तरीके से मेला प्रशासन ने जो तैयारी की है, क्योंकि मकर संक्रांति मौनी अमावस्या का महास्नान है। ऐसे में तमाम तरीके से जो अधिकारी ठीक है विकास, आएंगे आपके पास। फिलहाल यहाँ पर विशेष पूजा जो है वो की जा रही है, उसकी तस्वीरें सीधा हम दिखा रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही विशेष पूजा के जो प्रबंध हैं वो किए गए हैं और लगातार यहाँ पर वैदिक मंत्र जो हैं वो कहे जा रहे हैं और इसी के साथ शांति सुशांतिर्भवतु संकल्पः। हरि ओम ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मरोहिणी द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरेष्टाविंशतितमे पूर्वोच्चादिग्रह गुणकर विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ गोत्रः नाम्नः उत्तर प्रदेशस्य माननीय मुख्यमंत्री महोदयः अहमस्मिन् समये मातृवेणी पूजन माघ मेला समृद्ध्यर्थम अहमस्मिन् समय त्रिवेणी पूजनं च अहं करिष्ये। ओम शुभं भवतु शुभानि संभवन्तु। ओम जज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुतस्य तथैवैति दूरं गमन् ज्योतिघान् ज्योतिरेखं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। श्रुतिः प्रमाणो स्मृतया प्रमाणो पुराणमाप्या प्रमाणो यथास्ति गंगा यमुना प्रमाणो सतीश्वराज जयति प्रयाग सतीश्वराज जयति प्रयाग गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यता। ओम गण स्वामी गणपति मोराज विद्वांगवादमुच्यत माल्यादीनि सुगंधेनि मालत्यादीनि वै प्रभो मयानितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यता ओमिदकुंभभिः प्रजननं मे यस्तुदशवीरकुं सर्वगयकुं आत्मसनि प्रजासनि वसुसनि लोकसन्नभयसनिः अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्वासु मन्मे वसा कर तेरी मूर्ति उतारो निर्वैर तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं मैया, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा माँ कुछ नहीं मेरा, दिलता है तुझको माँ संसार के। कर्पूर गौरव करुणावतारं संसार सारं भुजगेंद्र
सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरी मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। तुले गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की, हनुमान जी महाराज की, तीर्थराज प्रयाग की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, पार्वती पते हर हर महादेव। के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर पूजा अर्चना विशेष तौर पर पूरी की है और इसी के साथ यहाँ पर ये खासी पूजा और खासी तैयारियाँ बंदोबस्त जो हैं इसको लेकर किए गए थे। अब ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस वक्त संगम तट पर मुख्यमंत्री मौजूद हैं और सबसे पहले यहाँ पर तैयारियों का जायज़ा लिया और इसी के साथ अब तमाम अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाई और उसके बाद विशेष पूजा अर्चना की और अब यहाँ पर आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास मिश्रा लगातार जुड़े हुए हैं। विकास, विशेष पूजा अर्चना जो है वो भी कर ली गई है, अब आगे यहाँ पर बैठकों का सिलसिला भी देखा जाएगा। इससे पहले भी तैयारियों का जायजा लेते मुख्यमंत्री नजर आए और अब आगे भी यही सिलसिला जो है वो देखने को मिलेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से संगम नगरी प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले आस्था की डुबकी लगाई, उसके बाद ही जो प्रभारी मंत्री से लेकर जो तमाम सहयोगी दलों के जो मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और जिस तरीके से उनके साथ सतुआ बाबा महाराज हैं वो भी यहाँ पर उनके साथ गंगा पूजन किए हैं। बाकायदे माँ गंगा, अदृत सरस्वती और जो यमुना की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की, आरती उतारी है और उसके बाद अब जिस तरीके से वो यहाँ से निकलकर त्रिवेणी संगम से निकलकर संगम जो वीआईपी घाट है वहां पर पहुंचेंगे और जिस तरीके से तस्वीरों में देख सकते हैं जो वहां पर साइबेरियन पक्षी हैं उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दाना खिलाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लाखों की संख्या में यहाँ पर साइबेरियन पक्षी पहुंचते हैं, ऐसे में वो पूरे संगम में आस्था के नजरिए से देखा जाता है और यहाँ पर जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो काफी उनको दाना खिलाते हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनको दाना खिला रहे हैं और तमाम तरीके से आप वो यहाँ से वीआईपी घाट पहुंचे और उसके बाद सतुआ बाबा के शिविर में जन्मोत्सव समारोह में वो शामिल होंगे, जहाँ पर तमाम जो साधु संत हैं वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और उसके साथ ही वहाँ पर कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वो यहाँ से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके साथ बैठकें करेंगे, स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ बैठकें करेंगे और उसके साथ ही तमाम जो जानकारियां हैं वो प्रेस को जानकारी देंगे। इसके बाद जिस तरीके से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कॉलेज में गवर्निंग काउंसिल की जो बैठक है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। तो ऐसे में तमाम तरीके से जो पॉइंट टू पॉइंट जो कार्यक्रम रखा गया है वो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और अब से कुछ ही देर बाद जिस तरीके से वो सतुआ बाबा के शिविर में पहुंचेंगे, इसके साथ ही जो तमाम साधु संत हैं उनसे मुलाकात करेंगे। तो संगम नगरी प्रयागराज के विशेष दौरे पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। इसके पहले जिस तरीके से महाकुंभ 2025 में तमाम तैयारियों का जायजा लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेते रहे हैं। माघ मेला 2026 से शुरू होने से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे थे, त्रिवेणी संगम में आस्था पुण्य की डुबकी लगाई थी, गंगा पूजन किया था। इसके साथ ही जिस तरीके से एक बार फिर से अब ये माघ मेला 2026 में यानी कि आप जो विशेष बड़े स्नान है उसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, क्योंकि जिस तरीके से 14 और 15 की रात्रि में जिस तरीके से मकर संक्रांति का स्नान पर्व होगा, उसके बाद जिस तरीके से 18 को मौनी अमावस्या है, इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगम पहुंचे हैं, तमाम व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मेला प्रशासन की ओर से इस बार जो मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या के स्नान से पहले जो घाटों का दायरा है वो लगातार बढ़ाया जा रहा है। 10 से ज्यादा जो कच्चे घाट, 7 से ज्यादा जो पक्के घाट हैं उन सभी की लगातार जो तैयारी है वो मेला प्रशासन की ओर से की गई थी। और उसके बाद अब जिस तरीके से करोड़ों श्रद्धालु जो त्रिवेणी संगम में आस्था और उनके डुबकी लगाएंगे, इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं, समीक्षा बैठकें करेंगे। इसके साथ ही तमाम जो अधिकारी हैं उनके साथ वार्तालाप करेंगे। जी
बिल्कुल, तमाम अधिकारियों के साथ वार्तालाप होगी, बैठकों का सिलसिला देखा जाएगा, कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री यहां पर शामिल होंगे और यानी कि कुल मिलाकर अगर विकास माना जाए तो पूरा दिन जो है आज प्रयागराज में मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। कई घंटे यहां पर मुख्यमंत्री जो है वो रहने वाले हैं और यहां पर तमाम साधु संतों से भी उनकी मुलाकात होगी, बैठकों का सिलसिला जो है वो भी देखा जाएगा। उसके बाद तमाम जानकारियां जो है वो भी साझा की जाएगी। बात की जाए तो इस बार जो माघ मेला है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन किया गया है पिछले माघ मेलों के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पर एरिया जो है वो भी काफ़ी बड़ा किया गया है, विस्तार किया गया है। इसी के साथ यहाँ पर मिनी कुंभ इसको कहा जा रहा है कि मिनी कुंभ के महाकुंभ की तर्ज पर पूरी तरीके से तैयारियां जो है वो की गई हैं। अब तक मुख्यमंत्री सुबह से वहां पर लगातार तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं और खुद वहां पर देख भी रहे हैं भीड़ को किस तरीके से यहां पर निरंतर में किया जा रहा है और अधिकारियों से मुलाकात भी उनकी होती रही है, लगातार बातचीत उनकी होती रही है। तो संतुष्टि नजर आ रही है तैयारियों को लेकर। बिल्कुल, जिस तरीके से इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके साथ लगातार जीसी से जुड़ते रहे हैं और माघ मेला 2026 से जुड़ी जो तमाम जानकारियां हैं वो लगातार लेते रहे। इसके साथ ही जो तमाम विभागों के प्रमुख सचिव हैं वो यहाँ पर लगातार ग्राउंड जीरो पर मौके की स्थिति यहाँ पर ले रहे थे और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फीडबैक दे रहे थे। तो ऐसे में इस बार के मेले में जिस तरीके से पूरे मेला क्षेत्र को मिली कुंभ के तर्ज पर बसाया गया है, 8,000 हेक्टेयर में पूरे मेले को बसाया गया है, 15,500 से अधिक जो विद्युत पोल है उसको लगाया गया है, तमाम जो घाट है उसका दायरा बढ़ाया गया है, 7 से ज्यादा जो एंट्री पॉइंट है, एंट्री गेट है, क्योंकि महाकुंभ 2025 में जिस तरीके से मुख्य द्वार बनाए गए थे उसी तरीके से माघ मेला 2026 में भी तमाम थीमों पर, अलग अलग थीमों पर जिस तरीके से गेट बनाए गए हैं। तो इस बार मेले में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीसी के जरिए तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके साथ बैठकें करते रहे, तमाम तैयारियों पर जायजा लेते रहे और एक तरीके से संतुष्ट भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश का पालन कर रहे थे और तमाम जो तैयारी है उसको मेला क्षेत्र में कर रहे थे। इस बार के मेले में जिस तरीके से श्रद्धालुओं का पहले दिन ही रिकॉर्ड टूटा है, पिछले वर्ष के माघ मेला 2024 के देखने से पहले जिस तरीके से इस बार पौष पूर्णिमा में लाखों श्रद्धालुओं ने, लगभग 30 लाख से अधिक जो श्रद्धालु हैं वो त्रिवेणी संगम में आस्था और पुण्य की डुबकी लगाए थे। इसके बाद जिस तरीके से मकर संक्रांति के स्नान पर जिस तरीके से 29 लाख 2024 में स्नान किए थे, लेकिन इस बार मेला प्रशासन ने 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के त्रिवेणी संगम में आस्था और पुण्य की डुबकी लगाने का अनुमान लगाया है। तो ऐसे में कहा जाए कि महाकुंभ के बाद जो श्रद्धालुओं की संख्या है उसमें लगातार इजाफा हुआ है। आम दिनों की बात की जाए तो लाखों की संख्या में संगम में श्रद्धालु वो वहां पर पहुंच रहे हैं, वो चाहे ठंड हो या धूप निकली हो, उसके बावजूद जो आस्था वो कम नहीं हो रही है। लगातार जो श्रद्धालु है वो संगम में डुबकी लगा रहे हैं और जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हैं, तमाम जो अधिकारी हैं उनके साथ मौजूद हैं, तो इसका वो पूरी जो फीडबैक है वो जायजा है वो लेंगे और उसके साथ ही आपसे कुछ ही देर बाद जिस तरीके से वो सतुआ बाबा के शिविर में पहुंचेंगे वहां पर तमाम जो साधु संत है उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे भी माघ मेला 2026 की तमाम जो तैयारी है उसका फीडबैक लेंगे। क्योंकि जिस तरीके से महाकुंभ 2025 में लगातार जो साधु संत है, जो अखाड़ों के साधु संत है, उनसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फीडबैक लेते रहे हैं, उसी तरीके से माघ मेला 2026 में जिस तरीके से तमाम अधिकारी हैं उनसे लगातार फीडबैक लेंगे। इसके साथ ही प्रयागराज मेला प्राधिकरण के जो आयुष्य सभागार है। बिल्कुल विकास, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए।